So today we'll be discussing our last unit, and in this unit the first topic is your pile driving equipment, means how we used to drive piles. मतलब पाइल को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं. बेसिकली हमने आपको बताया था पाइल दो तरह से पाइल की ड्राइविंग होती है. पहला प्रोसेस होता है जब आप बोर कर दिए होते हैं, बोरिंग बना देते हैं और उसके बाद पाइल ड्राइव करते हैं. और दूसरा प्रोसेस होता है जब आप पाइल को बना बनाया प्री फैब्रिकेटेड पाइल होता है जिसको ऊपर से आप विद द हेल्प ऑफ हैमर मैकेनिकल एनर्जी यू इंसर्ट इनसाइड द सरफेस इनसाइड द ग्राउंड. जो you can see in this picture that a pile has been driven by the help of with the help of a driving mechanism, driving equipment. Now we will see what are the basic components of a pile driving equipment. एक बहुत सिंपल सा डायग्राम देखेंगे, उसमें देखेंगे कि उसके पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. You can see this is a simple pile driving equipment. You can say it's a line diagram or a sketch. The main thing is there will be a vehicle. एक ऐसा व्हीकल होगा जो बेसिकली मूव करेगा और सपोर्ट करता है वही आपके पूरे पाइल ड्राइविंग को. वो ये क्रेन की तरह क्रॉलर व्हील्ड है, ये क्रेन है एक्चुअली ये व्हीकल. उसमें ट्रस्ड अरेंजमेंट रहते हैं क्योंकि बहुत हैवी वेट को उसको एंकर करना पड़ता है. और एक बेसिकली एक फ्रेम होता है, ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप, दिस फ्रेम एक्चुअली विल सपोर्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए पाइल ड्राइविंग व्हीकल. तो इस फ्रेम को बेसिकली हम लोग लीड बोलते हैं. इसी फ्रेम के अलाइनमेंट के चलते जो होता है इसी फ्रेम पर हमारा हैमर अटैच होता है. ये हैमर, यही हैमर जो है बेसिकली इस पे स्लाइड करके जो है ये पाइल के ऊपर पाइल कैप के ऊपर फोर्स डालता है. और उसके मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये पाइल है, आप देखिए उसका एक ऊपर कैप बना रहता है. कैप के जस्ट ऊपर एक कुशन रहता है, ये वाला कुशन, ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े, नहीं तो हो सकता है क्रशिंग हो जाएगा. तो हैमर जो है कुशन पे मैकेनिकल एनर्जी देता है और कुशन जो है धीरे धीरे पाइल को धीरे धीरे इंसर्ट करते रहता है अंदर से ही अंदर. और यहाँ पे टेम्पलेट्स मतलब बने रहते हैं, अरेंज किए रहते हैं ताकि जो है इंसर्शन जो हो इस तरह से इंसर्शन हो कि जो जहाँ आपको पाइल को लोकेट करना है वहीं पे अंदर जाए. अदरवाइज क्या है कि अगर इसकी प्लेसमेंट दूसरी जगह हो गई तो फिर आपका पाइल ड्राइविंग जो होगा वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा. सो दिस वाज द टिपिकल केस. ये टोटल फ्रेम है एक्चुअली पाइल ड्राइविंग का. ये आपका हैमर था, ये आपका पाइल कैप था, ये आपका कुशन था, ये टेम्पलेट्स था. ठीक है. नाउ वी विल टेक रेफरेंस ऑफ योर नोट्स दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. हमने पहले ही आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया था. सो वी विल हैव रेफरेंस ऑफ दैट नोट्स. यू सी you will able to define right pile driving equipment easily. A pile driving equipment is a type of equipment which is used to drive the pile inside the earth surfaces or the ground. Pile driving equipment has mainly 4 to 5 components. That is, for the first one is pile frame, जो आपका पाइल फ्रेम है जैसे मैंने आपको दिखाया. दूसरा है पाइल हैमर, जो हथौड़ा जिसको आप कह सकते हैं. नॉर्मली आपको जब नेल को ड्राइव करना हो तो आप हैमर, नॉर्मल हैमर यूज़ करते हैं. जब पाइल को ड्राइव करना होता है तो उसमें आप उसके जगह पे आप पाइल हैमर यूज़ करते हैं. द थर्ड विल बी द लीड वो फ्रेम था जिसके अबाउट हैमर स्लाइड कर रहा था और वो हैमर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. द फोर्थ इज विंचेस अर्लियर कन्वेंशनल पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट था जहाँ पे वो सेमी मैनुअल होता था. वो मैनुअली आप उसको अप और डाउन कर सकते थे हैमर को. तो अर्लियर ये कन्वेंशनल विंचेस यूज होता था. अब बहुत विंचेस का बहुत जगह यूज़ नहीं होता. अब हमारे पास बहुत सारे ड्राइविंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं एंड वी हैव रिप्लेस्ड द यूसेज ऑफ विंचेस. एंड द फाइव्थ वन विल बी मिसलेनियस. बहुत सारे
छोटे ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं इस पाइल ड्राइविंग की टोटल मैकेनिज्म में, तो दैट ऑल दोज स्मॉल tools will come under the miscellaneous part. Now you see, the what was the important thing here in the pile driving is the pile hammer. जो pile hammer है, तो pile hammer is basically used to give the impact over the pile cap. जो pile cap है उसके ऊपर impact देने के लिए pile hammer यूज किया जाता है, ताकि जो है वो पाइल जो है आपका उसकी इंसर्शन हो सके ग्राउंड में. हैमर इज गाइडेड बिटवीन द स्टील मेंबर टर्म्ड एज लीड्स. मतलब हैमर की जो फॉल है वो गाइडेड होती है, ऐसा नहीं कि रैंडम वे में वो स्विंग करता हुआ जो है ब्लो देगा. वो लीड्स जो है, जो आपको हमने बताया था, वो उसके फॉल को गाइड करता है. कन्वेंशनल हैमर ऑफ हैवी वेट drives the pile into ground by impact, which is given to the pile by taking the hammer to a certain height and then allowed to fall over the pile cap. मतलब पहले एक्चुअली जो यूज़ होता था इक्विपमेंट्स, और अभी भी मेन फंक्शन वही है कि बेसिकली आपको अगर पाइल को ड्राइव करना है तो पाइल को ड्राइव करने के लिए आप थोड़ा ऊपर ले जाएंगे हैमर को, और उसके बाद उसको फॉल करवाएंगे, और उसकी फॉल को आप लीड के हिसाब से कंट्रोल करेंगे ताकि डायरेक्ट वो पाइल के जस्ट कैप के ऊपर ड्राइव करे, और जैसे ही उसको फोर्स नीचे लगेगा, मैकेनिकल फोर्स, वो नीचे चला जाएगा. Nowadays there is innovations in driving techniques such as sonic and vibratory hammers have also been developed, which drives the pile by vibration. आज के डेट में हमारे पास बहुत एडवांस टेक्निक हैं, जैसे सोनिक और वाइब्रेटरी हैमर, जो कि पाइल को वाइब्रेशंस के थ्रू, मतलब बाय अप्लाइंग वाइब्रेशन, आप जो है पाइल को ड्राइव कर पा रहे हैं जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर. तो on the basis of how it functions and what is the main predominant role of कटिंग एक्शन, मतलब किस तरह का ये फंक्शन करता है, और ये फंक्शन में जब ये ड्राइव करने में इसका मैकेनिज्म कौन सा है, उसके हिसाब से पाइल हैमर्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है. जैसे पहला है ड्रॉप हैमर, दूसरा है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, तीसरा है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, चौथा है डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर, पांचवा है डीजल हैमर, छठा है वाइब्रेटरी हैमर, और सातवां है हाइड्रोलिक हैमर. मतलब बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हैमर जो कि यूज़ होता है. तो बेसिकली आपको मैं सबके बारे में यहाँ बता देता हूँ. आई विल ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ वन PPT from SlideShare, in which I will share the picture of all these hammers. Then you will understand all these hammers easily. The first one was drop hammer. Drop hammer actually बेली जो हथौड़े की तरह नॉर्मल जो ड्रॉप करते हैं उसी तरह इसका एक्शन रहता है. मतलब एक हाइट से इसको उठाते थे, आप फिर उसको आप उसको गिराते थे, और जब वो गिरता था तो बेसिकली ये लीड के हेल्प से गाइड होके गिरता है, ताकि ये दूसरे इधर उधर ना स्विंग करके गिर जाए. तो उस टाइप के हैमर को हम लोग कहते हैं ड्रॉप हैमर. बिल्कुल. दूसरा होता था सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर. सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर में कहने का मतलब था ये स्टीम का हेल्प लेता था. हैमर में फंक्शंस में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कि जब ये उठता है उस समय, जब इससे राइज होता है, और जब ये लो होता है, मतलब जब ये गिरता है, फॉल होता है. तो सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर में स्टीम एक्शन का, स्टीम का हेल्प लेते थे राइज करने के लिए हैमर को, मतलब हैमर को उठाने के लिए. और जब उसको फॉल होने के लिए आप स्टीम का हेल्प नहीं लेते थे, वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फॉल करता था. वही था सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर. और जो तीसरा है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, उस केस में उसको राइज के टाइम में भी हम स्टीम का हेल्प लेते थे, और फॉल के टाइम में भी स्टीम का हेल्प लेते थे. तो दैट इज डबल एक्टिंग स्टीम हैमर. फोर्थ वन इज डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर.
जो ये डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर है, ये कॉम्बिनेशन है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर का और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का। पांचवा जो है आपका डीजल हैमर। बेसिकली ये हैमर आज के डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये डीजल सोर्स पे चलता है और हर जगह फिज़िकली बहुत आराम से ये मिल जाता है। तो ये काफ़ी फेमस है हमारे पाइल ड्राइविंग हैमर के केस के लिए। छठा है वाइब्रेटरी हैमर। वाइब्रेटरी हैमर एडवांस्ड हैमर है, कन्वेंशनल हैमर से अलग है। हमारा सारा जो 1 to 5 हैमर जो हमने डिस्कस किया, वो सारे हैमर्स मैकेनिकल ड्राइविंग पे थे, मतलब मैकेनिकल इम्पैक्ट प्रोवाइड कर रहा था, इसकी वजह से वो टूट के जो है कट के अंदर जा रहा था, इंसर्शन हो रहा था। लेकिन वाइब्रेटरी हैमर अलग है। ये वाइब्रेशन की हेल्प से आपको जो है धीरे धीरे जो है वाइब्रेशन की हेल्प से ये हैमर का इंसर्शन होता है, ड्राइविंग होता है ग्राउंड के अंदर। एंड द सेवंथ वन इज हाइड्रोलिक हैमर। मतलब ये हाइड्रोलिक ऑयल की यूज से ये हैमर चलता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है और पाइल इंसर्शन के लिए, और काफ़ी एडवांस्ड वर्जन है हैमर पाइल ड्राइविंग हैमर्स का। तो these are the important types of hammers we have discussed right now. I will show you the pic of all these hammers, then you will understand perhaps. You can see this is a typical case of ड्रॉप हैमर, जहाँ पे ये क्रेन लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ये इसके ट्रस लगे हुए रहते हैं, ये हाइड्रोलिक कंट्रोल होता है, ये ड्रॉप ये ऊपर से डालता है, ये ड्रॉप आप देख सकते हैं, ये वेट है। तो बेसिकली ये जो वेट है इसका हैमर का, ये बहुत छोटा से लेके बहुत ज़्यादा, कम से ज़्यादा हो सकता है, 225 लेके 1360 kg हो सकता है। हाइट जो है वो 1.5 से 6 मीटर तक इसके हाइट ऑफ ड्रॉप हो सकती है। ब्लोज जो है वो 4 से 8 ब्लोज पर मिनट दे सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉप हैमर। दूसरा है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। इसमें आपको बताया था कि यही है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। उठाने के क्रम में, राइज करने के क्रम में आप स्टीम का यूज़ करते हैं, और जब लिफ्ट हो गया उसको जब गिराना होता है फॉल करने के लिए, ये देखिए ये लीड्स है जो कि गाइड करता है उसके फॉल को हैमर। तो वहाँ पे आपको ग्रेविटी से आप छोड़ देते हैं इसको। ये 50 ब्लो पर मिनट दे सकता है। आप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप हैमर। थर्ड वन वी विल सी डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में वही था कि लिफ्ट करने के समय में भी स्टीम एनर्जी का यूज़ करते थे और ड्रॉप करने के टाइम में भी स्टीम एनर्जी का यूज़ करते थे। तो दैट वाज अ डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। फोर्थ वन इज डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर। यही है डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर। ये सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का कॉम्बिनेशन है। These hammers requires 25 to 30% लेट स्टीम देन सिंगल एंड डबल हैमर। उसके बाद आता है आपका डीजल हैमर। बेसिकली दिस इज वेरी कॉमन एंड हैव प्रीडोमिनेंट यूज दीज डेज। ये सेल्फ कंटेंट ड्राइव है, बहुत सिंपल है और आसान है। रैम और पिस्टन की कॉम्बिनेशन से ये चलता है। इसके फ़ायदे हैं कि ये एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी इसको नहीं चाहिए, ये काफ़ी मेंटेनेंस करना इसका आसान है, बहुत कम समय लगता है इसको इंस्टॉल करने में और स्टार्ट करने में। और बेसिकली जो कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ये सॉफ्ट सॉइल के लिए उतना सूटेबल नहीं है। दूसरा कि नंबर ऑफ ब्लोज, जो पर मिनट नंबर ऑफ ब्लोज है वो भी ज़्यादा इसकी नहीं है। नेक्स्ट वी विल सी दैट वाइब्रेटरी रोलर। आपको बताइए रिसेंट डेवलपमेंट है, कमर्शियल पाइल कंस्ट्रक्शन के केस में इसका यूज़ होता है। वाइब्रेटरी यूनिट लगा रहता है, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करता रहता है और पाइल जो है नीचे जाते रहता है। तो इसमें बेसिकली एनर्जी जो है कम है, लेकिन ब्लोज जो है ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा ज़रूरत होता है। हाइड्रोलिक हैमर।
ये आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हैमर है, जो जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड और हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ होता है। इसलिए सूटेबल होता है, किसी छोटे छोटे एरियाज में काम करने के लिए सूटेबल है। इसकी डिज़ाइन सिंपल है और ब्लो जो होता है बहुत हाई ब्लो देने में ये सक्षम है। तो परहैप्स यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ वी विल सी what are the criteria of selecting hammers। ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम हैमर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ हैमर फॉर ए गिवन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स बहुत सारे फैक्टर्स इन इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि पहला कि साइज और का है पाइल का। अलग अलग साइज के लिए आप बहुत छोटे पाइल्स के जगह पे आप बहुत हैवी हैमर यूज़ नहीं करते। अब ऐसा है कि आपने बहुत हैवी हैमर यूज़ कर लिया और छोटा पाइल था, तो हो सकता है कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी इतनी आ गई कि आपका पाइल जो है क्रश हो गया। दूसरा है कि नंबर ऑफ पाइल्स, कितने नंबर ऑफ पाइल्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा है कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कितनी है। फोर्थ में है कि टोपोग्राफी है कैसी है साइड की, मतलब किस तरह का टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी पे क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे पाइल इक्विपमेंट जो है वो आराम से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर नहीं जा सकता है, तो अगर टोपोग्राफी ख़राब है तो आपको जो भी इक्विपमेंट पाइल ड्राइविंग मैकेनिज्म लाना है तो फिर आपको व्हील के जगह क्रॉलर बेस लाना पड़ेगा। तो इस तरह से टोपोग्राफी भी इफेक्ट करता है। पांचवा पॉइंट है कि पोजीशन, लोकेशन है कहाँ प्रोजेक्ट का। छठा पॉइंट है द टाइप ऑफ रिग। रिग मतलब जो मशीन होती है जो बेसिकली पाइल को ड्राइव करती है, उसी को कहते हैं हम लोग रिग, RIG, रिग मशीन। ये टोटल सेटअप को ही कहा जाता है रिग, कि कौन कौन सा रिग हमारे पास अवेलेबल है। और सातवां पॉइंट है कि ड्राइविंग कहाँ करनी है। या तो ड्राइविंग बहुत जगह क्या होता है सूखे जगह में करना है ड्राई, या तो ऐसा हो सकता है कि वो पानी में ड्राइव करना है। जैसे नदी में अगर आपको ब्रिज बनाना है तो बेसिकली जो है वो वाटर में आपको ड्राइव करना होगा। तो अगर ड्राइविंग अलग अलग तरह जगह करनी है तो उस पर आपको जो हैमर है वो भी अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है क्या, एक चीज़ है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर के पास सारे तरह का हैमर्स प्रेजेंट नहीं होता है, और बेसिकली जो है हमें ये पहले से इंश्योर कर देना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कि ये आपका हैमर्स ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ये हमको पहले बता दीजिए, क्योंकि वो फिर बोलेंगे बाद में कि नो वी आर हैविंग दिस हैमर, या हम अरेंज कर लेंगे। तो ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें होता है कि वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके पास अगर अपना ये है हैमर है या इक्विपमेंट है उसी तरह का, तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। नहीं तो वो फिर लीज पे किसी से उसको लेना पड़ेगा और वो आपके वर्किंग और साइट के प्रोग्रेस को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो वी हैव सीन द पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट अप टू दिस पॉइंट। Very soon we will get the another part of this unit in which we will continue to hot bitumen mix plant as well as grouting equipments, and again there will one more lecture will be required regarding the equipment and its maintenance। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। We'll meet very soon. Thank you very much.